नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी की ऑल प्रीवियस क्वेश्चन की इस सीरीज में हम विगत वर्षों के 2013 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बने एसएससी जीडी के हिंदी के चैप्टर वाइज इस सीरीज में हम करते हुए चल रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर 3 होगी। इससे पहले हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है इस चैप्टर का नाम है वाक्यों में सामान्य त्रुटि। इसमें हम वाक्यों में जो त्रुटि होती है उसको वो देखते हुए चल रहे हैं और आज का ये जो पार्ट है वाक्यों में सामान्य त्रुटि का, ये पार्ट नंबर 3 होगा। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी युग है। अब देखो इसमें क्या देगा, प्रौद्योगिकी की युग है, तो इस की जगह क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है कौन से में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, इसमें त्रुटि है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें कह रहा है हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुआ है। अब देखो एक अनेक आदतों क्या होता है, ये एक तरीके से बहुवचन है। क्या है ये? बहुवचन है। तो इसके लिए बहुवचन ही क्या होगा, इसके लिए बहुवचन ही यूज होगा। तो अनेक आदतों से बंधा की जगह क्या हो जाएगा? बंधा जो है ये एक सिंगुलर फॉर्म है, यानी एक वचन के रूप में हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? बंधे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंधे हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा इसमें? बंधे हो जाएगा। तो इसका इसमें कौन सी त्रुटि है? ऑप्शन नंबर 1 में त्रुटि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इसमें कह रहा है हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। तो इसको अगर हम देखें तो देखने में हो सकता है कि वाक्य आपको सही लगे, लेकिन मैं यही इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप पीवाईक्यू लगाकर जाइए एग्जाम से पहले, तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से माइनर मिस्टेक हो जाती है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें न की जगह क्या हो जाएगा, इसमें न की जगह क्या आ जाएगा? नहीं हो जाएगा। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या रहा है? प्राय सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो प्राय का मतलब ही क्या होता है? अधिकतर होता है। अगर मैं इसका मीनिंग निकालूं प्राय का मतलब ही क्या होता है? अधिकतर होता है। तो यहाँ पे प्राय भी आ गया और सभी भी आ गया, तो एक तरीके से सुपरफ्लोज हो रहा है। तो या तो ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए सभी लोग इस बात को नहीं समझते, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही होगा, या ये होगा कि प्राय कुछ लोग, अगर प्राय लगा दिया और उसके बाद कहे कुछ लोग, तब ये वाक्य सही हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों सही एक साथ लगा रखे हैं, तो ये प्राय नहीं आएगा इसमें। तो क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ या तो होना चाहिए सभी लोग इस बात को नहीं समझते, या फिर होना चाहिए प्राय कुछ लोग इस बात को नहीं समझते। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? त्रुटि है, दोनों के दोनों एक साथ नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कह रहा है मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। देखो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा-सा हो सकता है कि इसमें थोड़ा-सा गलती, इसमें क्या दिया हुआ था? इसमें आवश्यकता गलत लिखा हुआ था। इसमें आवश्यकता इस तरीके से दिया हुआ था एग्ज़ाम में, तो आपको इसमें शब्द में गलती थी। तो आवश्यकता कैसे होगा? ये होगा। हालाँकि इसमें सही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है अगर हम यहाँ पे देखें, लेकिन एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखा हुआ था आवश्यकता। तो आपको किस तरीके से लिखना होता था? इस तरीके से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आवश्यकता, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। अब शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें फिर, तो शिक्षा का माध्यम तो हिंदी रहेगा, इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 कौन से में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। यानी चौथा वाला जो है कोई त्रुटि नहीं है, वो ऑप्शन नंबर 2 पे दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 में? इसमें कह रहा है कि कोई त्रुटि नहीं है, और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कौन सी में नहीं है, ये बताना है आपको। देखिए, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। अब प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, क्या करी जाती है? प्रतीक्षा करी जाती है या प्रतीक्षा की। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करी या मैंने उनकी प्रतीक्षा की। तो कौन से में गलत है? ऑप्शन नंबर 3 कौन से में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या कह रहा है? केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं। केवल यहाँ, केवल भी कह रहा है और यहाँ भी कह रहा है। तो या तो कहेगा यहाँ 2 पुस्तकें रखी है, ठीक है? तो इसका अगर क्वेश्चन को हम देखें, वो होगा यहाँ केवल, यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखें, या तो इस तरीके से होना चाहिए ये, तब ये वाक्य सही होगा। तो ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन नंबर 1 कौन से में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मेला में बहुत सी चीजें बिकती है। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या कह रहा है? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर, यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग है, तो यहाँ पे आप कर लोगे सुनकर। क्या कर लोगे? सुनकर।
लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। अब देखो इस वाक्य को देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी की जी, अब देखो बोलती बार क्या आ रहा, सामान्य भाषा में क्या यूज हो रहा, की, तो यहाँ पे के की जगह क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ कह रहा है, जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद मत करना। जब तक मैं नहीं आऊं, तो जब तक का क्या होता है, तब तक। अगर आपको दिया होगा तो जब तक की जगह जब तक का क्या होता है, तब तक, तब तक। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद मत, तो इसमें हो जाएगा तब तक तुम दफ्तर बंद मत करना। तो अगर इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जब तक का क्या होता है, तब तक होता है। ठीक है, तो जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम दफ्तर बंद मत करना, पूरा वाक्य इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हमारे से कोई काम नहीं होता। हमारे से की जगह क्या हो जाएगा, हमसे, क्या हो जाएगा, हमसे कोई काम नहीं होता। तो कौन से में दिया, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर इसमें दूसरे में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कह रहा है, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो इसमें जो प्रदान किया है ये क्या हो जाएगा, अभिनंदन पत्र दिया, क्या हो जाएगा, अभिनंदन पत्र दिया। अगर आप एक नजर हम क्वेश्चन नंबर 53 पर डालें तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो अगर हम अशुद्धि की बात करें तो सही वाक्य होगा, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र दिया, क्या हो जाएगा, अध्यापक को, किसने, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र दिया। तो कौन से में अभिनंदन पत्र किया, ऑप्शन नंबर 3 किस में दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एग्जाम में अधिकतर गलती करने के चांस क्या होते हैं, जैसे आपको पता है दूसरे में गलती है तो आपने लगा दिया इस तरीके से, नहीं, उसमें ऑप्शन देखो कि दूसरा कौन से में दिया हुआ है, तीसरा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ, पहला कौन से में दिया हुआ, तो इस तरीके का विशेषकर ध्यान करके चले। ठीक है, इसमें अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ नहीं आ सका, केवल और इसलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये केवल हट जाएगा, क्या होना चाहिए वाक्य, इसलिए वह तुरंत यहाँ नहीं आ सका। तो केवल इसलिए कौन से में दिया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसी में क्या है, त्रुटि हमारी। क्वेश्चन नंबर 55। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। अगर हम देखो इसमें पक्षीराज की बात करें तो पक्षीराज इस तरीके से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा, पक्षीराज इस तरीके से लिखा जाएगा, और एग्जामिनर ने इसी को सही माना है। अगर आप देखें एग्जाम आंसर की देखें फाइनल, तो इसी को सही माना है। तो पक्षीराज किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसमें त्रुटि कौन से में है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, त्रुटि है। पक्षीराज किस तरीके से लिखा जाना चाहिए आपका, इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56 में, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाई, तो खिलाई आपको देख नहीं लग रहा, सामान्य भाषा में गलत बोल रहे हैं, क्या है हो जाएगा, खिलाई, क्या हो जाएगा, जलेबियां क्या करी, जलेबियां खिलाई। तो कौन से में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 10 रुपया में क्या क्या, 10 रुपए में क्या आता है। अब देखो जब बोलो इस वाक्य को बोला आप 10 रुपया में, आप इस तरीके से रुपया नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, 10 रुपए में क्या आता है। क्या यूज करा आपने, 10 रुपए, क्या यूज किया आपने, 10 रुपए यूज किया। तो वास्तव में सही वाक्य क्या हो जाएगा, 10 रुपए में क्या आता है। तो पहला कौन से में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ था, कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। कपिल देव ने पहले ओवर की पहले गेंद पर रिचर्डसन को आउट कर दिया। अब देखो यहां से पढ़ो इस वाक्य को, पहले गेंद पर नहीं होता, क्या होगा, पहली गेंद पर, पहली गेंद पर। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा, पहली गेंद पर रिचर्डसन को आउट किया। तो ऑप्शन नंबर 2 कौन से में दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। उसने उसने अपने घर आने के लिए आग्रह पूर्ण होकर कहा। यह आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही जल्दी, इसमें हम कोई इधर उधर की बात नहीं करें, ये आपकी एक शॉर्ट वीडियो होगी और इसमें हम बहुत ही जल्दी इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।